QTV, helping you access. मथुरा पहुंची सीएम योगी पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित मेला में बोले 5 राज्यों का चुनाव आते ही विपक्ष में भगदड़ मच गई है। सीएम योगी आगरा और मथुरा के दौरे पर रहे। बुधवार को मथुरा में उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन पूजन किया, गोल्फ कार्ट का उद्घाटन भी किया। इससे पहले उन्होंने फरे में किसान गोष्ठी को संबोधित किया था। उन्होंने कहा 5 राज्यों का चुनाव आते विपक्ष में भगदड़ मच गई है। विपक्ष को अब जाति और कल्याण की बात याद आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से गरीबों के कल्याण के काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बन रहा है। दीनदयाल का सपना साकार किया जा रहा है। उन्होंने मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग केंद्र में कामगार महिलाओं से उनके काम के बारे में बातचीत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया। यहाँ उन्होंने कहा, ब्रजभूमि ने राष्ट्र सेवा के लिए अनेक महापुरुष दिए हैं। सरकार किसानों के लिए काम कर रही है। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। उन्होंने कहा, छाता शुक्ल मिल जल्द शुरू होने वाली है। कोसी में फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित है। जल्द ही आगरा में फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसका उदाहरण दीनदयाल धाम है। युवा सेना और पुलिस में भर्ती हो, खेल के प्रति आकर्षण हो, इसके लिए गांव में खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम और जिले में एक बड़ा स्टेडियम बनाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीपीपी मॉडल पर चलाई जाने वाली गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में वृंदावन और गोवर्धन में 30 गोल्फ कार्ट चलाई जाएंगी। सीएम योगी दीनदयाल धाम में आयोजित मेला में पहुंचे। किसान संगोष्ठी में जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, उनका नारा ही बहुत, यानी जो सामान्य भाषा में लोग समझ सकते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आप अनुमान कर सकते हैं, हर हाथ को काम का मतलब हर नौजवान के हाथ को रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए। यानी युवाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है कि हर युवा को उसके अनुरूप कार्य मिलना चाहिए और हर खेत को पानी। यानी हर खेत को अगर किसान, अन्नदाता किसानों को उसके खेत में सही समय पे पानी मिल जाए तो हमारे यहां की उत्तर प्रदेश की धरती तो ऐसी है कि जो इस खेत में सोना उगलने का काम कर सकती है। और यही तो किया है। आपने देखा होगा, डबल इंजन सरकार इन्हीं सब कार्यों को समर्पित होकर के कार्य कर रही है, इन्हीं मूल्यों को लेकर काम कर रही है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है, उनके लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया का हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो या फिर स्वतः रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों लाख नौजवान आज स्वतः रोजगार के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। विचार प्रवाह के साथ हम जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत को भारतीयता की भावना के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उसके प्रेरक पुरुष, एक ऐसे महापुरुष की पावन जयंती का, जिसकी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इस फरा गांव को है, उनके इस पावन जयंती कार्यक्रम में इन किसान बंधुओं के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से भारत को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को खाद्यान्न के रूप में न केवल अपने नागरिकों को दुनिया की लोकतांत्रिक रूप से जीने वाली इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, बल्कि भारत की धरती की इन संभावनाओं को
अपनी मेहनत से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न को हम दुनिया के देशों में भी निर्यात कर सकें, उन सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों के साथ आज संवाद बनाने का एक कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है।